भ्रष्ट पदाधिकारी इस देश को किस तरह से दीमक की तरह चाट चाट के खोखला कर रहे हैं, इसकी वानगी आई है नवादा से। नवादा जिले को 2019-20 में ही ओडीएफ घोषित कर दिया गया था। ओडीएफ अर्थात जिले में कोई एक भी ऐसा घर नहीं जिसके पास अपना शौचालय नहीं। लेकिन आज 2026 में जब जनगणना हो रही है, तब जनगणना कर्मियों ने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा कि लगभग 25% घर ऐसे हैं जिनके पास शौचालय अभी भी नहीं है। फिर क्या था, जब जनगणना कर्मियों ने इस डाटा को कलेक्ट करके वरीय पदाधिकारी के पास, पर्यवेक्षक के पास भेजा तो हड़कंप मच गया। वरीय पदाधिकारी, पर्यवेक्षक ने जनगणना कर्मियों पे दबाव बनाना शुरू किया कि आप 2019-20 का जो डाटा है, जो सिंक किया हुआ है, उसी के आधार पे अपना रिपोर्ट तैयार कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए जाएंगे, आपको एन केन प्रकारेण फंसा दिया जाएगा। इसकी शिकायत डीएम के समक्ष की गई है महिला शिक्षिका के द्वारा, जो जनगणना कर्मी है। जनगणना कर्मी महिला शिक्षिका का कहना है कि उनको ट्रेनिंग में बताया गया था कि आपको जो ज़मीन पर दिखे वही डाटा कलेक्ट करना है, आपको किसी के दबाव में नहीं आना है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो अफसर, पर्यवेक्षक, तमाम लोग तमतमा गए और उनको ऐसा लगने लगा कि यदि ये सही डाटा सरकार के पास जाएगी तो उनकी गर्दन फंस जाएगी। फिर क्या था, उन्होंने एन केन प्रकारेण महिला कर्मी हो, शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हो, उन तमाम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है कि आपको डाटा में दिखाना है कि जिनके पास शौचालय नहीं भी है उसके पास भी शौचालय है, ऐसा आपको एडिट करके डाटा तैयार करना है। अब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो गरीबों के शौचालय को भी खा जाते हैं। कई ऐसे ज़िले हैं, सिर्फ नवादा ही नहीं, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां आप जाएंगे, गरीबों की बस्ती में जाएंगे, खास करके जो एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग का गरीब बस्ती है, स्लम एरिया है, वहां आप जाएंगे तो उन गरीबों के पास आज भी ज़मीन नहीं है। जब ज़मीन ही नहीं है तो शौचालय का निर्माण कैसे होगा, उनको पक्का मकान कैसे मिलेगा। आज भी वो फुटपाथ पे रहने को तैयार हैं, सरकारी ज़मीन पर रहने को तैयार हैं। उनके सर के ऊपर छत नहीं है, शौचालय तो दूर की बात है, ये वास्तविकता है। लेकिन सरकार के दबाव में इन लोगों ने 2019-20 के दौरान तमाम जिलों को ओडीएफ घोषित करवा दिया अपनी वाहवाही लेने के लिए। और कई जगह तो मामले ऐसे ऐसे आए हैं कि गरीबों के खाते में 12,000 रुपया जो सरकार देती है उसको डाल दिया गया और 2 से 3,000 रुपया फिर वापस उससे घूस के रूप में ले लिया गया, चाहे आप शौचालय बनाएं या फिर नहीं बनाएं। ऐसी भी घटनाएं लगातार आती रहती है, ऐसी भी सूचनाएं लगातार आती रहती है। मकान के बारे में भी ऐसा ही है कि अभी भी जो गरीब लोग हैं, जिनको वाकई में मकान चाहिए, जिनको ज़रूरत है सरकारी सुविधा का या सरकार के सहायता का, उनको मकान नहीं मिल पाता है, क्योंकि 20-20 हज़ार रुपया घूस लिए जाते हैं। ऐसी भी सूचनाएं हैं। एक वक्त था जब कहा जाता था कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया यदि केंद्र से धरातल पे गरीबों के लिए भेजते हैं तो मात्र 20 पैसा या फिर 10 पैसा ही उनके तक पहुंच पाता है, बाकी के 90 पैसे बीच में ही जो अफसर हैं वो खा जाते हैं। मोदी जी का दावा है कि वो डीबीटी करते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, और भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं मोदी जी, धरातल पे ऐसा नहीं है। आप सही में 1 रुपया भेजते हैं और गरीबों के अकाउंट में 1 रुपया ही आता है, लेकिन गरीबों के अकाउंट से रुपया निकलवा कर पुनः अफसर तक बाकी के 90 पैसे पहुंचाना पड़ता है। और अभी भी गरीबों को 100 में से 10 या 20% ही मिल रहा है। ये वास्तविकता है। आप इस वास्तविकता को कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार ने किस तरह से इस देश को जकड़ लिया है, भ्रष्टाचार ने किस तरह से इस पूरे सिस्टम में जंग लगा दिया है, और यह कितना खतरनाक है। आप पूरी बातचीत को लेके कमेंट कीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।